हुस्न करेंटली द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग इन ऑल ऑफ इंडिया। ये गाना आपने सुना है या नहीं सुना है पूछना बेकार है, क्योंकि द आंसर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ यस। जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो इस गाने के पीछे हाथ है अनुव जैन द यंग सिंगर का, जिसने कि और भी कई सारे फेमस और वायरल गाने जैसे कि गुल, बारिशें और अलग आसमान बनाए हैं। अभी तक तो कहानी में सब सही चल रहा है, बंदा अच्छे गाने बनाता है जो वायरल हो जाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। पर फिर ऐसा क्या ट्विस्ट है कहानी में जो इसी इंसान को इतना ज्यादा हेट मिलता है? बात करेंगे हम लोग आज इसी ट्विस्ट के बारे में इस वीडियो में। अगर आप एक बार याद करने की कोशिश करो कि आपको अनुव जैन और उसके गानों के बारे में कब पता चला, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पिछले 2 साल में ही इसके बारे में पता चला होगा। और अगर हम लोग सोर्स की बात करें कि कहाँ से पता चला, तो हम में से ज्यादातर लोगों ने अनुव जैन को डिस्कवर किया है थ्रू इंस्टा रील्स। यानी कि जो इंस्टा पे रील्स होती थी, उसी में जो सैड रील्स थी उनमें कई बार अनुव जैन के गाने चलते थे बैकग्राउंड में, और वहीं से अनुव जैन के गाने पॉपुलर हुए। हुआ क्या कि रील्स पे अनुव जैन के गाने पॉपुलर होने लग गए, लोग एज बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने लग गए उसको, और इसी की वजह से अनुव जैन बिकेम अ मेन स्ट्रीम फेमस सिंगर। प्रॉब्लम ये है, जब आप मेन स्ट्रीम फेमस हो जाते हो तो एक बहुत ही वाइड ऑडियंस के पास आपके गाने पहुंच जाते हैं, और घर घर में आपके बारे में बात हो रही होती है, आपके गाने प्ले हो रहे थे। इसमें होता ये है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस है आपके पास, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, तो लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे ही करेंगे। आप सबको अपीज नहीं कर सकते। यही केस हुआ अनुव जैन के साथ भी। जब तक बंदा छोटे स्केल पर सब कुछ कर रहा था, किसी को उतना मतलब ही नहीं था उससे। पर जैसे ही बंदा बड़ा बना, मेन स्ट्रीम बना, ऑब्वियसली उसके तरफ हेट आएगा। ये और भी लोगों के साथ हुआ है, जैसे कि रणवीर लवादिया या फिर जो एक्टर्स हैं उनके साथ तो होता ही है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही मेन स्ट्रीम फेमस ही होते हैं। और ये सब हुआ बहुत ज्यादा जल्दी, यानी कि पिछले 2 साल में ही सबने अनुव जैन के बारे में सुना है और उसके गाने सुनने चालू किए हैं। उसके पहले उतना ज्यादा नाम नहीं था। आप अनुव जैन का कोई भी गाना उठा के देख लो, आपको ये कुछ चीजें हर गाने में ही कॉमन दिखेंगी। एक दुखी लड़की, सैड बीट्स ऑफ म्यूजिक, कुछ रैंडम उर्दू वर्ड्स जिनका शायद कोई मतलब भी नहीं बनता है, और इसी के साथ साथ एक डार्क एंड डस्की फिल्टर, हर चीज को डार्क दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दुखी दिखाने के लिए। अब इस चीज में प्रॉब्लम ये है कि जब आप हर गाना ही रिपीटेटिव बनाते हो, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी क्या है? आपने एक मेथड, एक फॉर्मूला ढूंढ लिया और आप वही रिपीट किए जा रहे हो। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है पूरी हेट के पीछे। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अनुव जैन का फीमेल फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, और उस बंदे को फीमेल अटेंशन भी बहुत ज्यादा मिलती है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई गाइज डोंट लाइक हिम। अब बहुत लोग बोलेंगे कि स्टार्स जैसे कि शाहरुख खान और रणबीर कपूर का भी फीमेल फैन बेस बहुत बड़ा है, पर उनको तो लड़के हेट नहीं करते, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज, लड़कों के अंदर एक आइडियल मेल की इमेज फिक्स्ड है, और वो कुछ ऐसी दिखती है। ये है चैड, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर बंदा। अब स्टार्स जैसे कि रणबीर कपूर या शाहरुख खान एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं है, पर वो एग्जैक्टली सॉफ्ट बॉय भी नहीं है। उनके अंदर कई सारे मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फिजिक। बंदे कम से कम मस्कुलर तो है ना, प्लस बात करने का तरीका एक्सेट्रा, ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं। वहीं अनुव जैन इस आइडियल मेल इमेज के अंदर कहीं से भी फिट नहीं होता है, और इसीलिए लड़कों को समझ में ही नहीं आता है ये कि इस बंदे को इतनी फुटेज और इतना पसंद क्यों किया जा रहा है। अब देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बंदे ने उस इमोशनल ड्रामा वाले क्लीशे को यूज किया तो है। मतलब हर ही गाने में एक बेचारी लड़की जो कि रो रही है, भाई कुछ तो नया कर ले। एक तरीके से कहा जाए तो इसने हार्ट ब्रोकन लोगों की या हार्ट ब्रोकन लड़कियों की दुखती रग को पकड़ा और वायरल हो गया। पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसने तो सिर्फ थीम्स रेपिटेटिव रखे। कुछ सिंगर जैसे कि एपी ढिल्लों, उन्होंने अपने बीट्स ही रेपिटेटिव रख दिए हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर बंदा अपना अपना नीश क्रिएट करता है, हर बंदा अपना अपना नीश चूज करता है, और जो भी वायरल हो गया वो चल जाता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।